हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के मैं वीडियो इनडेफिनेट प्रोनाउन पर है। प्रोनाउन की इस सीरीज में यह वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, इसकी जानकारी भी आपको होना जरूरी है। प्रोनाउन होते हैं एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन हमको इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। इनडेफिनेट प्रोनाउन गाइस, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, निश्चित नहीं है कि कौन है वहां पर। अगर किसी का नाम है, हमने रवि इज कमिंग, रवि आ रहा है, तो ये डेफिनेट है कि रवि है। लेकिन हम लोग समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है, तो ये इनडेफिनेट है। कौन आ रहा है इसका कोई पता नहीं है। इनडेफिनेट प्रोनाउन वो कहलाते हैं जो अनिश्चित हो, जिनका कुछ पता ही ना हो कि वो कौन है, उसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। गाइस, हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में आप देखिए समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, nobody, everyone, everybody, something, anything, nothing, everything, one। ये गाइस इनडेफिनेट प्रोनाउन है। नॉमिनेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और ये आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। समवन, समबडी, दोनों की मीनिंग एक ही है। एनीवन, एनीबडी, दोनों की मीनिंग एक ही है। नो वन, नोबडी, दोनों की मीनिंग एक ही है। एवरीवन, एवरीबडी, दोनों की मीनिंग एक ही है। समथिंग, एनीथिंग, दोनों की मीनिंग एक ही है। गाइस, नथिंग की मीनिंग कुछ नहीं, एवरीथिंग की सब कुछ, वन की कोई, किसी, हर कोई, हर किसी। आप पहचानिए गाइस, समवन, समबडी, इसकी मीनिंग होती है कोई। एनीवन, एनीबडी की मीनिंग भी होती है कोई, अनिश्चित है, कौन है पता नहीं। नोबडी, नो वन की मीनिंग होती है कोई नहीं। इसमें नेगेटिव सेंस नो से होता ही है। एवरीवन, एवरीबडी की मीनिंग होती है हर कोई, हर किसी। समथिंग, एनीथिंग की मीनिंग होती है कुछ। नथिंग की मीनिंग होती है कुछ नहीं, और एवरीथिंग की मीनिंग होती है सब कुछ। वन की मीनिंग होती है कोई, किसी, हर कोई, हर किसी। ये आपके सामने इनडेफिनेट प्रोनाउन है और ये इनकी मीनिंग है। अब हम इनकी यूज की बात करते हैं। गाइस, अगर समवन, समबडी की बात करें तो ये दोनों यूज होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें यूज होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में। एनीवन, एनीबडी की बात करें तो ये यूज होते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। नो वन, नोबडी की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, ये नेगेटिव है। एवरीवन, एवरीबडी, दोनों का यूज कर सकते हैं। समथिंग, एनीथिंग, समथिंग का यूज होता है अफर्मेटिव में, समथिंग का यूज होता है अफर्मेटिव में, और एनीथिंग का यूज होता है नेगेटिव में। नथिंग नेगेटिव है, एवरीथिंग अफर्मेटिव है। वन अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका ही यूज होता है, ठीक है। लेकिन अर्थ क्या निकलेगा वो आपको देखना है। हर कोई, हर किसी अर्थ कहां निकलता है और कोई किसी अर्थ कहां निकलेगा। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसकी मीनिंग निकलेगी हर कोई, हर किसी, और नेगेटिव है तो इसकी मीनिंग निकलेगी कोई, किसी। मतलब ये सेंटेंस यूज होगा नेगेटिव जब होगा जब कोई किसी अर्थ के लिए वन का हम यूज कर सकते हैं। हम सेंटेंस में आपको एक के बाद एक बताएंगे। एनीवन, समवन और समबडी, पहले इसका फर्क जो है, ये समवन जो है और समबडी, इनके यूज में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे एनीवन और एनीबडी के यूज में होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात होती है। अगर इनफॉर्मल बोले तो समबडी, इनफॉर्मल बोले तो एनीबडी, फॉर्मल बोले तो समवन, और फॉर्मल बोले तो एनीवन। मतलब फॉर्मल में समवन का यूज होता है, जहां अपने बड़ों से बात करते हैं, ऑफिशियल बात करते हैं, दोस्तों में बात करते हैं। इनफॉर्मल में तो समबडी का यूज करेंगे, और ऐसी एनीवन और एनीबडी का ही यूज है। और यही तरीका नो वन और नोबडी में, फॉर्मल में नो वन और इनफॉर्मल में नोबडी। एवरीवन फॉर्मल में, एवरीबडी इनफॉर्मल में, जैसे दोस्तों से बात करते हैं।
ये इनका यूज होता है। फिर गाइस इनको हम एज ए सेंटेंस भी देखते हैं एक के बाद एक। जिसे फॉर एग्जाम्पल समवन और समबडी का हम यूज करते हैं। कोई दिक्कत, ये फॉर्मल इनफॉर्मल। हम बोल रहे हैं कोई आपका इंतजार कर रहा है, समवन इज वेटिंग फॉर यू। समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतजार कर रहा है। हमें से कोई भी जा सकता है। somebody can go, हमारे दोस्त हैं, हमने कहा तुम में से कोई भी जा सकता है। somebody can go, somebody can go। और जब फॉर्मल बात आएगी, ऑफिशियल है, तो someone can go। ये इसका इतना फर्क है। अब बात करें anyone और anybody की। एनीवन और एनीबडी, एनीबडी को यूज फॉर्मल और एनीबडी का इनफॉर्मल। एनीबडी का अर्थ कोई भी अर्थ में भी यूज होता है, जैसे कोई भी बात कर सकता है। एनीबडी कैन टॉक, एनीबडी कैन टॉक, कोई भी बात कर सकता है। देखिए ये एनीबडी का यूज और एनीवन का कौन सा सेंटेंस होता है? नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन इसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में एनीबडी का तब होता है जब हम ये बताते हैं कोई भी अर्थ के लिए कोई भी बात कर सकता है। एनीवन कैन टॉक, कोई भी जा सकता है। एनीबडी कैन गो, कोई भी अर्थ का यूज करेंगे तो एनीबडी को हम शुरू में यूज कर सकते हैं, लेकिन एनीवन को नहीं। ज्यादातर इनका यूज निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई डिडंट सी एनीवन देयर, मैंने वहां किसी को नहीं देखा। आई डिडंट सी एनीवन देयर, ये नेगेटिव सेंटेंस में एनीवन का यूज हुआ। एनीबडी अफर्मेटिव सेंटेंस यूज है कोई भी अर्थ के लिए, और कोई अर्थ के लिए भी वो इस्तेमाल होगा तो एनीबडी यूज हो सकता है नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन वो होता है इनफॉर्मल में यूज। जैसे दोस्त खड़े हैं, आई कैन नॉट टॉक टू एनीबडी, मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूं, ये मेरे दोस्त हैं, तो इनको हम इनफॉर्मल बोल सकते हैं। आई कैन नॉट टॉक टू एनीबडी, मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूं, तो वहां पे भी हम एनीबडी का यूज कर सकते हैं। आई कैन नॉट टॉक टू एनीबडी। तो गाइस ये एनीवन और एनीबडी का यूज था, और समवन समबडी का यूज ये था। अब हम देखते हैं समथिंग एनीथिंग। हम यहां नो वन और नोबडी को भी पहले देख लेते हैं। नो वन नोबडी, दोनों करते कोई नहीं, क्या अर्थ है? कोई नहीं। हम इसको फॉर्मल में यूज करते हैं। नोबडी कैन आस्क मी, मेरे दोस्त खड़े हैं, नोबडी कैन आस्क मी, मेरे से कोई नहीं पूछ सकता है, कोई भी मेरे से नहीं पूछ सकता। नोबडी कैन आस्क मी, यहां नहीं आते कि नॉट लाने की जरूरत नहीं है। अब नो वन का यूज करें, फॉर एग्जाम्पल कोई नहीं आ रहा है, नो वन इज कमिंग, दोनों ही तो नेगेटिव है, लेकिन ये एक इनफॉर्मल हो जाता है, एक फॉर्मल यूज हो जाता है, राइट। और हम इसे ग्रुप में भी यूज कर सकते हैं, तो क्लास हो कोई ग्रुप हो तो उसमें भी नोबडी का यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम यहां पे देखते हैं वन, ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है, जिसका अर्थ होता है कोई, किसी, हर कोई, हर किसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर किसी को ध्यान देना चाहिए, वन शुड पे अटेंशन, हर किसी को ध्यान देना चाहिए, वन शुड पे अटेंशन। सेंटेंस देखिए क्या लिखा, वन शुड पे अटेंशन, अरे किसी को वहां नहीं जाना चाहिए। वन
शुड नॉट गो देयर। तो ये किसी अर्थ के लिए हम इसका यूज करें कहां पर, जब सेंटेंस नेगेटिव हुआ, वन शुड नॉट गो देयर। तो जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम वन का यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी अर्थ के लिए। जब हर कोई अर्थ के लिए यूज करेंगे तो सेंटेंस को अफर्मेटिव होना चाहिए, राइट। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड ब्लाइंड, सुना होगा आपने। वन हु कैन नॉट लर्न इज कॉल्ड लैम। तो गाइस इस तरह से वन और वन का यूज हम कर रहे हैं हर कोई अर्थ के लिए और कोई किसी अर्थ के लिए। जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो कोई किसी अर्थ इसका होगा, जब अफर्मेटिव होगा तो हर कोई हर किसी होगा। गाइस इस तरह से हम बात करने जा रहे हैं समथिंग और एनीथिंग की। समथिंग और एनीथिंग दोनों का अर्थ है कुछ। इसका यूज अफर्मेटिव, इसका यूज होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? कैन यू टेल मी एनीथिंग। सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आई कांट डू एनीथिंग। चलो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आई कांट डू एनीथिंग। सेंटेंस इज नेगेटिव, सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में एनीथिंग का यूज होता है। अब बात आती है समवन की, समथिंग की। समथिंग की मीनिंग भी होती है कुछ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग, बताने के लिए, टू टेल, समझाने के लिए, टू एक्सप्लेन। आई हैव समथिंग टू एक्सप्लेन, मेरे पास समझाने के लिए कुछ है, मेरे पास बताने के लिए कुछ है। मतलब सेंटेंस आपको अफर्मेटिव तो समथिंग को यूज किया, किसका यूज किया? समथिंग का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू समथिंग फॉर यू। तो गाइज ये समथिंग और एनीथिंग का यूज था। समथिंग अफर्मेटिव, एनीथिंग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं हम। जैसे हम बोलते कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब भी अर्थ जब जुड़ गया तो अब यहां पर हम अफर्मेटिव में भी एनीथिंग का यूज कर सकते हैं। एनीथिंग कैन टेक प्लेस, एनीथिंग कैन टेक प्लेस, कुछ भी हो सकता है। समथिंग कैन टेक प्लेस, अच्छा कुछ भी लगा दिया तो एनीथिंग कैन टेक प्लेस, कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ भी चेंज किया जा सकता है, एनीथिंग कैन बी चेंज्ड। कुछ ही बोला जा सकता है, एनीथिंग कैन बी स्पोकन। तो गाइस ये समथिंग एनीथिंग का यूज था। अब नेक्स्ट देखिए आप, ये हम बात कर रहे हैं सारा इंडेफिनिट प्रोनाउन की। अब बात करें हम एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। क्या होता है एवरीथिंग का मतलब? सब कुछ। इसको तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, सब कुछ अर्थ के लिए एवरीथिंग। ऐसे नथिंग है, नथिंग कुछ अर्थ के लिए यूज कर सकते हैं। नथिंग मींस कुछ नहीं। जब हम बोलना कुछ नहीं तो हम यूज करेंगे नथिंग। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है। अच्छा, इंडेफिनिट प्रोनाउन की बड़ी खास बात है, इसके साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं, लिंकिंग वर्ब, अगर इज और आर हो, देखिए ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इज आर तो इज का यूज होगा। अगर वॉज और वर है तो वॉज का यूज होगा। अगर हैव और हैज है आपका तो हैज का यूज होगा। अगर आपका क्रिया है का फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस लगता है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका वर्ब आएगा वो आएगा सिंगुलर नंबर। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसमें जो वर्ब यूज होगा, जो लिंकिंग वर्ब यूज होगा, वो सिंगुलर नंबर होगा, प्लूरल नंबर नहीं होगा। ये इसकी खास बात है इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो गाइस मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।